फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज एक और नया डिज़ाइन, बल्कि एक नया तरीके का जैकेट मैं बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये कितना प्यारा सा स्वेटर है। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और इस जैकेट बनाया है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जैकेट कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। इसमें मैंने तकरीबन 100 ग्राम ऊन में मेरी ये जैकेट बन गई है। 1 साल के बच्चे के लिए ये परफेक्ट है। उससे बड़े बच्चे के लिए अगर आपको बनाना है तो आप 10-10 फंदे, यानी 5 इसमें 5 इसमें और 10 फंदे पीछे वाले पल्ले में बढ़ा सकते हैं। तो आपका 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए ये जैकेट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जैकेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्वेटर बनाने के लिए हमने ये 2 कलर की वूल ले ली है। आप अपनी इच्छा से कोई भी कलर ले सकते हैं। और हमने ये बेस कलर, अपना ये बेस कलर रखा है। ये हमारा बेस कलर है। तो इससे हमने सबसे पहले हम आगे के पल्ला स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पार्ट के लिए, क्योंकि इसमें आगे में 2 पार्ट होंगे, 44 फंदे डाले हैं। क्योंकि जो हमारा ये आगे का पार्ट होता है ना, इसमें जो मतलब बटन वाला हिस्सा है वो काफ़ी जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 44 फंदे डाले हैं। और इसकी फर्स्ट रो हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने पूरा अच्छे से बताया है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ से ये वाली सिलाई हम फर्स्ट रो उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी सेकंड रो है। रॉन्ग साइड से पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, क्योंकि ये किनारी हमारी आएगी, तो इसके लिए हम स्लिप करेंगे। और दूसरी सिलाई भी रॉन्ग साइड से भी हम उल्टा उल्टा ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस सिलाई को भी मैं उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारी थर्ड रो आ रही है राइट साइड से। अब हमें ये वाली सिलाई भी उल्टी उल्टी बुननी है। कब तक? जब तक कि हमारे एक जितने हमें बटन पट्टी के लिए फंदे रखने हैं उतने बचेंगे। यहाँ पर देखिए, हमें 22 फंदे बटन पट्टी के लिए रखने हैं। तो यहाँ पर हम 22 फंदे रख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 फंदे गिन के मैं यहाँ पर मार्कर लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने मार्कर लगा दिया है। मार्कर लगाने के बाद में बाकी जितने फंदे हैं वो मैं उल्टा उल्टा बुने ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगता है, या आपको अगर कुछ और इस तरह का चाहिए? ये देखिए, अब यहाँ पर ये 22 जो रखे हैं, इसको हमें 2 का 1 करना है। इस मार्कर को हम हटा देंगे, 2 का 1 करना है। और बाकी सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बना लेने हैं। ये देखिए, यहाँ तक हमने बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पर होल बनाना है, बटन होल। तो यहाँ पर हमने 2 का 1 किया, एक जाली डाली, एक फंदा उल्टा और दूसरा भी ये इस तरह से आ गया। अब हमारी 4th रो आएगी, वो हमें पूरी पहला फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बना लेनी है। अब ये देखिए, हमारी राइट साइड से 3rd रो, और वैसे ऑल ओवर देखो तो हमारी ये 5th रो आ जाती है। इस वाली सिलाई को भी हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। और जहाँ पर हमने पहले 2 फंदों का 1 किया था, वहाँ पर हमने अभी भी मार्कर लगाया हुआ है। और देखिए, मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। वहाँ पर हमने ना मार्कर लगाया हुआ है, और उसी जगह पर
हमें फिर से, ये देखिए, ये हमारे सारा हमने उल्टा उल्टा बनाया, और ये जो मार्कर वाला और एक बटन पट्टी की तरफ का, ये 2 फंदे का फिर से हमने एक कर लिया। और मार्कर को अब हम निकाल कर, अगर आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं तो ऐसे ही ध्यान रख लें, वरना तो इसमें फिर से मार्कर लगा लें। बाकी हमारा पूरा उल्टा उल्टा बनेगा। अब पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे और रॉन्ग साइड से भी पूरी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने बैक साइड वाली उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हमें एक फंदा स्लिप करके अब हमें यहाँ पर सीधे सीधे बनाना स्टार्ट करना है। एक, जहाँ तक हमने अपना मार्कर लगाया हुआ है, जहाँ पर मतलब कि हम फंदे घटा रहे हैं ना, वहाँ तक हमें अब ये सीधा सीधा बना लेना है। सीधा सीधा बनाने के बाद में देखिए, सेम जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, हमें जब तक बनाना है जब तक कि हमारे पूरे 8 फंदे हमारे नहीं घट जाते। 8 फंदे हमको घटाने हैं। ये देखिए, यहाँ तक हमने सीधा बनाया, धागा आगे करेंगे। अब ये एक मार्कर वाला और एक ये आगे वाला बटन पट्टी वाला, उस तरफ का घटाना है, इस तरफ का एक भी नहीं घटाना है। दोनों को हमने एक कर दिया और बाकी पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। और अब हम इस तरीके से जब तक बनाएंगे जब तक कि हमारे यहाँ पर 8 फंदे नहीं घट जाते। अभी हमारे 1 2 3 फंदे घटे हैं, 5 फंदे और घटेंगे, जब तक हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे। उल्टी तरफ से पूरा उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये 9 लाइनें बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बनाई हैं, क्योंकि एक ये हमारी बेस में थी। टोटल अब आगे वाली जितनी भी बनेंगी सब 8 लाइनें बनेंगी। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे यहाँ पर घट चुके हैं। और क्योंकि हमने एक एक फंदा यहाँ पर घटाया, 8 फंदे घट गए हैं। तो अब हमें यहाँ से दूसरा कलर चेंज करना है, रॉन्ग साइड पे ही आना चाहिए। तो और यहाँ पर हमने ये देखिए दूसरा कलर लगा रही हूँ मैं, और 8 फंदे डालूँगी, क्योंकि मैंने 8 घटाए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने यहाँ पर हमारे डाल लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एक स्टेप बड़े आराम से बता रही हूँ आपको। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको एक बार में ही सब समझ आ जाएगा। अब हम फिर से इसको उल्टा उल्टा बनाना शुरू करेंगे। पूरे हमारे जितने फंदे हैं, आप चाहें तो इसको अगर एक कलर में बनाना चाहते हैं तो आप एक कलर में बनाइए, फिर आपको कोई कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये 2 कलर में बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ ये 2 कलर में बनाया है। देखिए, इस तरह से ये वाली पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। इस धागे को आप चाहें तो हटा सकते हैं या इसको ऐसे ही ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसको मैं पूरी कर लेती हूँ सिलाई को। देखिए, राइट साइड से फिर से हम जैसे पहले बना रहे थे ना, जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको हम बिल्कुल सीधा सीधा ही बनाएंगे। देखिए, जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको हमने सीधा सीधा ही बना लेना है। और जो उल्टे फंदे हैं, मतलब कि जहाँ से हमने ये बटन पट्टी आप इसको बोल सकते हैं, इस तरह से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही यूनिक सा पैटर्न है और बहुत प्यारा लगता है, एकदम जैकेट स्टाइल। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप कुछ अलग सा बनाना चाहते हैं तो। ये देखिए, यहाँ तक हमने सीधे फंदे बनाए, धागा आगे किया, और इस तरह से फिर से वापस हमें उसी तरीके से बनाना स्टार्ट करना है। और मैं इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ आगे, बाकी मैं आपको पूरी गले तक बनाकर तब आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अब हमें अपना बटन होल बनाना है। तो किस तरह से बटन होल बनाएंगे, जैसे हमने नीचे बनाया था
ये देखिए, ये 4 फंदे अभी हमारे बचे हैं। इसमें से हम 2 फंदे का एक करेंगे, जाली डालेंगे और 2 फंदे हमारे ये उल्टे बना लेंगे और वापस से पूरा रॉन्ग साइड से उल्टी उल्टी। और जैसे जब तक 8 फंदे हम नहीं घटाते, 8 फंदे घटाने के बाद में सिलाइयाँ चेंज करेंगे। यानी कि जब ये हमारी 8 लाइनें बनेंगी ना, तब हम अपना कलर चेंज करते जाएंगे। देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमें करना है। ये देखिए, ये हमने जैसे इस तरह से किया है ना, यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। अभी इसके ऊपर का मैं आपको, जब ये पूरा बन जाएगा तब मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको इतना बना लेती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर ये 4 पट्टियाँ डाल ली हैं। अगर आप बड़ा स्वेटर बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पट्टियाँ भी डाल सकते हैं। मैं ये सिर्फ 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। 1 साल तक के बच्चे के लिए ये फिट आएगा स्वेटर, तो इसलिए मैं छोटा ही बना रही हूँ। यहाँ देखिए, ये हमने 8 फंदे घटाकर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हमने सब में, ये देखिए, बटन होल बनाए हुए हैं सब में। अब यहाँ से आगे किस तरह से गला बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हमारा ये जो सेकंड कलर है, इसका काम हमें ख़त्म कर दूंगी मैं, क्योंकि मुझे आगे इसका यूज़ नहीं है। यहाँ तक देखिए, अब हमें जो ये बटन पट्टी वाले फंदे हैं, जो उल्टे उल्टे फंदे थे, वो मैंने यहाँ तक बना लिए हैं। अब इसके बाद में जो हमारा वाइट कलर था, वाइट वाला जो कलर है, वो मैं यहाँ लगाऊंगी। क्योंकि मुझे उल्टे साइड से लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये वाले जो हम फंदे हमारे हैं, ये मैंने छोड़ दिए हैं। देखिए, अभी मैं इनका कुछ नहीं करूँगी। इस वाली सिलाई को ऐसे ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए मेरी वीडियो। एक ही बार में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। यहाँ पर ये सिलाई हमने उल्टी तरफ से, क्योंकि मुझे उल्टी तरफ से कलर लगाना है, यहाँ किया मैंने। और ये वाले धागे को मैं हटा दूँगी। अब इधर से देखिए, राइट साइड से जितने हमारे सीधे सीधे फंदे हैं, वो हम सीधे बनाते हुए राइट साइड से जहाँ तक हमने सीधे फंदे बनाए हैं, बस वही हमें बुनने हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये हमारे सीधे वाले फंदे हमने पूरे बुने। अब जो उल्टे वाले थे, उसमें से एक एक करके हर सिलाई में एक एक करके हमें बुनना है। ये एक फंदा हमने ले लिया, वापस से पलटेंगे, इसको इधर से स्लिप किया और पूरी सिलाई उल्टी बनाई। फिर दूसरी बार में जब इधर से आएंगे सीधी साइड बुनते हुए, तब फिर से एक और सीधा फंदा हम इधर से बना लेंगे। इस तरह से हम कब तक बनाएंगे, जब तक हमारा ये तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2-2 फंदे हर एक सिलाई में हमें लेते हुए जाना है, और जब तक हमारे ये लास्ट नहीं होते हैं तब तक हमें ये 2-2 बनाने हैं। और इधर से क्या करना है, इधर क्योंकि हमें मुड्ढे घटाने हैं और हमें अलग से बनाना भी नहीं है मुड्ढे को, तो इसलिए एक फंदा ये हमने स्लिप किया है। अब यहाँ पर मैं 6 फंदे उल्टे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 फंदे मैंने उल्टे बनाए। फिर उसके बाद मैं सीधे फंदे बनाऊंगी। ये उल्टे फंदे मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि जैसे हम आर्म होल घटाते हैं ना, उसके बाद में हमें जो पट्टी बनानी पड़ती है वो हमें ना बनानी पड़े। ये हमारी पट्टी साथ साथ में बन जाएगी। तो सीधी तरफ से इस तरह से हम सीधा सीधा बुनते हुए आएंगे। ये देखिए, 2 फंदे अभी तक मेरे आए हुए हैं, 2 आए और ये फिर से एक, इस बार फिर से एक और ले लिया वापसी में।
स्लिप और पूरी सिलाई हम इस तरह से उल्टी उल्टी बुनेंगे। अब यहाँ पर जो है ना फ्रेंड्स, जब तक ये देखिए इधर हमारी ऐसी वाली 3 लाइनें ना हो जाएं, ऐसी वाली उल्टा उल्टा सामने सीधी साइड से ही सिर्फ हमें उल्टा उल्टा बुनना है, और जब तक हमारी 3 लाइनें ना हो जाएं तब तक हमें ये बना लेना है। चलिए मैं बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 3 लाइनें बन गई हैं। अब चौथी में एक फंदा और बढ़ाएंगे हम उल्टा बुनते हुए, 1 2 3। अगर आपने 6 बना रखे हैं तो अब 7 बना लें, 5 बनाए हैं तो 6 बना लें, और एक उल्टा बढ़ाना है। अगली सिलाई में भी एक आपको एक्स्ट्रा उल्टा बढ़ाना है यहाँ पे। फिर बाकी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है। तब मैं आपको बताती हूँ जब हमें मुड्ढे घटाने हैं। यहाँ पर देखिए 6 लाइनें बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको पूरा मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ। अगर आप बड़ा करते हैं तो थोड़ा सा उसमें मेजरमेंट कम ज़्यादा हो सकता है। अब आपको यहाँ पर 4 फंदे घटा लेने हैं। एक उल्टा उल्टा बुनते हुए ही आपको फंदे घटाने, 2 3 4 फंदे घटा दिए। अब यहाँ पर 1 2 3 और ये हमारे 4 फंदे हम यहाँ पर, इस बार भी एक हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, बाकी सीधे सीधे बुनते हुए पूरी सिलाई बनानी है जहाँ तक हमारे ये सफ़ेद वाले वाइट वाले फंदे आ रहे हैं। इसको बनाते बनाते हमें एक फंदा इसमें से भी लेना है और इसको बनाना है। देखिए अब यहाँ पर वापस से आर्म होल की तरफ वाली सिलाई से हम आएंगे तो एक फंदा पहले हमने ये स्लिप किया, धागा अपनी तरफ लेकर आए और ये 2 फंदे का एक कर दिया। फिर 1 2 3 फंदे उल्टे और पूरी सिलाई सीधी, जिस तरह से हमने पिछली वाली बनाई थी। आर्म होल की तरफ से जो अब 3rd सिलाई आई है उसमें फिर से एक फंदा स्लिप किया हमने और 2 फंदों का एक किया, यानी कि हमने और 1 और 2 और ये 3 फंदे हमारे फिर से उल्टे। अब 3 रखना चाहते हैं 3 बनाए, 2 रखना चाहते हैं तो 2 बनाए, जितने भी आपको रखने उतने बनाए। और अब आपको लास्ट तक इसको ऐसे ही बनाना है, 2-3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। और इधर और मैं आपको गला घटाना बताऊंगी, लेकिन इसको मैं उससे पहले यहाँ तक पूरा कर लेती हूँ जब तक हमारे ये सारे फंदे वाइट ना हो जाएं। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारे इस तरफ के ये सारे फंदे अब हमारे वाइट हो चुके हैं और यहाँ पर ना हमें 3-3 उल्टे उल्टे फंदे करते हुए जाना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक किया हुआ है, अगली बार से 1-1 2-2 बढ़ाती जाऊँगी मैं। और हमें हर बार अभी क्या करना है, इधर से गला घटाना स्टार्ट करना है। तभी से जब से हमारा यहाँ पर एकदम वाइट हो जाएंगे ना सारे फंदे, तभी से हमें गला घटाना स्टार्ट कर दें। देखिए 2 से 1 किया और बाकी फंदे हमारे सारे उल्टे, पूरा हमारा उल्टा उल्टा जाएगा। अब हमें हर बार इसी तरह से करना है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर आगे 2 फंदों का एक करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरफ से जाने वाली हर सिलाई में हमें ये करना है। आप या तो आने वाली में कर सकते हो, जाने वाली में, एक ही सिलाई में आपको करना है। और कब तक करना है, जब तक आपको जितने आपके कंधे में फंदे जितने चाहिए ना उतने ना हो जाएं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मैंने कितने रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 फंदे रखे हुए हैं। टोटल 21 फंदे हमारे जब रह जाएंगे तब तक हमें फंदे घटाने हैं और तब तक हमारा ये जो हमारा आर्म होल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आगे वाले पल्ले बनाने के बाद में, आगे वाले पार्ट बनाने के बाद में अब बारी आती है पीछे वाले पार्ट की। पीछे वाले पार्ट में मैं बस आपको बता रही हूँ कि मैंने इसमें कितने फंदे डाले हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने 60 फंदे डाले हैं पीछे के पार्ट के लिए। और मैं इसमें सिर्फ जैसे यहाँ पर 3-3, ये देखिए यहाँ पर मैंने 3-3 लाइनों का बॉर्डर बनाया है ना, 3-3 उल्टी उल्टी लाइनों का, इस तरह से 3-3 लाइनों का उल्टा बॉर्डर बना के
बाकी सेम पैटर्न आप चाहें तो पूरा प्लेन भी बना सकते हैं, मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं बनाऊंगी। अब आप बोलेंगे कि आगे तो आपने डाले हैं 44 और पीछे से 60 क्यों? तो देखिए होता क्या है, जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है और वो भी खुला हुआ, तो उसमें हमारे कुछ फंदे जो होते हैं, कुछ मतलब एक्स्ट्रा हमें चाहिए होते हैं, कुछ तो हम लेते ही हैं एक्स्ट्रा। और इसमें क्या है, इसमें हमारे आधे, ये देखिए तकरीबन 15 से 20 फंदे हमारे ये इस तरह से ऊपर चढ़ेंगे, तो हमारे ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, तो हमारे उतने ही बचते हैं पीछे। इसलिए हमने 60 फंदे बैक पार्ट के लिए हमने डाले हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये आएगा। तो बैक पार्ट सेम जब तक पीछे का गला नहीं घटता। अगर आपको घटाना है तो मैं बताऊंगी इसमें, और नहीं घटाना तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आर्म होल सेम जैसे इसमें बनाए हैं इसी तरह से पीछे बनाने हैं। तो मैं आपको पीछे का पार्ट पूरा बनाकर ही दिखाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये बैक पार्ट भी मेरा तैयार कर लिया है। आप अच्छे से देख सकते हैं, सेम जैसे मैंने आगे वाले पार्ट तैयार किए हैं, और ये मैंने आगे वाले पार्ट भी अपने दोनों तैयार कर लिए हैं इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको एक बार रख के दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने आगे वाले पार्ट भी तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक बैक पार्ट, और आप चाहें तो इनको बंद करके और सिल भी सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को आपस में एक साथ जोड़ रही हूँ बिना घटाए। मतलब कि ये देखिए, मैं फंदों को बुनते हुए ही घटाऊंगी। एक फंदा पीछे वाला लिया, आगे किया इस तरह से, 2 का 1 कर दिया, फिर से एक पीछे वाला लिया, पीछे वाले फंदे को आगे करेंगे, और जो एक पहले का बचा उसको लेंगे, और तीनों का 1 कर दिया। जो मेरे फ्रेंड्स मतलब जो लोग पहले से बना रहे हैं उनको तो आता है अच्छे से, लेकिन जो लोग न्यू हैं उनको थोड़ा सा अच्छे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम दोनों तरफ से जो हमारे मुड्ढे हैं उनको जोड़ लेंगे एक साथ। ये देखिए, इस तरह से मैं पूरा जोड़ लेती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी। दोनों को मैं इकट्ठा ही जोड़ लेती हूँ इस तरह से। फेस का ध्यान रखना है दोनों का, कि मुड्ढे की साइड मुड्ढा और गले की साइड मुड्ढा ना जोड़ दें सिर बाकी। ये देखिए, इस तरीके से हम एकदम अच्छे से फिनिशिंग से आएगा जुड़ता हुआ। इस तरह से मैं पूरा इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ से ये जोड़ लिए हैं, इसके कंधे मुड्ढे आप जो भी बोलते हैं। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ूंगी और अपनी सुई में धागा डाल के सिलना स्टार्ट करूँगी। आप सिंपली जैसे सिलते हैं वैसे सिल लीजिए, और इसको पूरा लास्ट तक सिल दें। चलिए मैं आपको ये सिलने के बाद दिखाऊंगी। अब यहाँ से अच्छे से इस तरह से पकड़ के ना, इस तरह से ये जो हमारी पट्टियाँ हैं इनको मिलाते हुए हम इस तरह से अच्छे से टाइट खींचते हुए मिलाएंगे और यहाँ तक इसको सिल देंगे। दोनों साइड से सिलने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मिलाते हुए हमने पूरा कॉर्नर तक पे बंद कर लिया है। यहाँ पर एक नॉट लगा के अच्छे से हम धागे को सिक्योर करेंगे, और वापस से एक बार इसमें से होते हुए हम नीचे लेके जाएंगे धागे को, ताकि जो हमारा धागा है वो कहीं पर भी लूज़ ना हो और निकले ना। और इस बाकी बचे हुए धागे को हम
कट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारी जैकेट इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें बटन लगाने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। और तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो है ना, यहाँ पर 2 तरह के बटन हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे कौन से वाले बटन इसमें लगाने चाहिए। मैं फ़िलहाल ये ब्लैक वाले लगाने जा रही हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये कौन से बटन लगाने हैं। चलिए मैं इसके बटन लगा के आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती हूँ। और आप इसमें अपनी पसंद के कलर वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बटन कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं अभी चेंज भी कर सकती हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बाय बाय। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन और मेरा बताने का तरीका, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।